डाइक्लोफेनाक। ये नाम सुना सुना सा लग रहा है ना? हो सकता है ये दवा घर पे रखी भी हो। दर्द के लिए ये सबसे आम दवाओं में से एक जो है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जितनी आम है उतनी ही पावरफुल और हाँ, उतनी ही रिस्की भी हो सकती है। आज चलिए इसी दवा की पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, कोई भी नई दवा लेने से पहले मन में क्या सवाल आना चाहिए? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल तो यही है कि भाई इसके बारे में हमें क्या-क्या मालूम होना चाहिए। और देखिए, ये बात सिर्फ डाइक्लोफेनाक की नहीं है, ये तो हर दवा पर लागू होती है। यही तो एक समझदार मरीज होने की निशानी है। तो आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। पहले हम जानेंगे कि ये एक शक्तिशाली दर्द निवारक क्यों है। फिर देखेंगे कि ये दर्द और सूजन से कैसे लड़ती है। इसके बाद एक बहुत जरूरी हिस्सा, किसे इससे बचना चाहिए। फिर हम इसके साइड इफेक्ट्स को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके सेफ इस्तेमाल और दूसरी दवाओं के साथ इसके असर पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ये डाइक्लोफेनाक आखिर है क्या। देखिए, डाइक्लोफेनेक सोडियम एक तरह की दवा है जिसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या छोटे में कहें तो NSAID कहा जाता है। इसका सीधा साधा काम है शरीर में दर्द और सूजन दोनों को कम करना, और इसी वजह से ये कई तरह की तकलीफों में काम आती है। ठीक है, तो ये दर्द और सूजन कम करती है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर इसे किन खास तकलीफों के लिए देते हैं। मतलब वो कौन सी परेशानियां हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा असरदार साबित होती है। चलिए देखते हैं। इसका एक सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है अचानक लगी चोटों में। मतलब वो दर्दनाक हालतें जो एकदम से हो जाती हैं और कुछ ही वक्त तक रहती हैं, खासकर हमारी मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी हुई। जैसे कि मोच आ जाना या बर्साइटिस, टेंडोनाइटिस जैसी दिक्कतें। अरे, फ्रोजन शोल्डर या कमर के निचले हिस्से में जो तेज दर्द उठता है ना, उन हालतों में भी इससे काफी राहत मिल सकती है। तो ये तो हो गई अचानक होने वाली तकलीफें। लेकिन डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसका रोल उन बीमारियों में भी है जो लंबे समय तक साथ रहती हैं या फिर किसी खास प्रोसीजर के बाद होती हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऐसी पुरानी बीमारियां हैं जिनके दर्द को मैनेज करने में ये मदद करती हैं। इसके अलावा पीरियड्स का दर्द हो या फिर किसी ऑपरेशन या दांतों की सर्जरी के बाद का दर्द हो, इन सब में भी डॉक्टर इसे लेने की सलाह दे सकते हैं। तो अब तक हमने इसके फायदों की बात की, ये कितनी काम की दवा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है ना? अब ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसके खतरे क्या हैं। क्योंकि सच तो ये है कि यह दवा हर किसी के लिए सेफ नहीं है, और यहीं पर हमें इसकी चेतावनियों पर बहुत ध्यान देना होगा। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें डाइक्लोफेनाक लेना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को दूसरी दर्द की दवाओं यानी NSAID से एलर्जी है, या अस्थमा की शिकायत है, पेट या आंतों में अल्सर की हिस्ट्री रही है, या फिर दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी है, तो ऐसे लोगों को इस दवा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब जैसा कि किसी भी पावरफुल दवा के साथ होता है, डाइक्लोफेनाक के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, और आपको बता दूं इनकी लिस्ट जरा लंबी है, तो यहां पर ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। 35, जी हां, क्लिनिकल गाइड के हिसाब से इस दवा से जुड़े करीब 35 अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये नंबर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इस दवा को लेकर कितना सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। तो इतने सारे साइड इफेक्ट्स को आसानी से समझने के लिए चलिए इन्हें इस तरह से देखते हैं कि ये शरीर के किस किस सिस्टम पर असर डालते हैं। इसका असर सच में पूरे शरीर पर पड़ सकता है। अगर पेट की बात करें तो इससे जी मिचलाना या अल्सर तक हो सकता है। नर्वस सिस्टम पर असर पड़े तो चक्कर आना, कंफ्यूजन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ये दिल पर भी असर डाल सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और तो और किडनी, स्किन, यहाँ तक कि सुनने की शक्ति पर भी इसका बुरा असर देखा गया है। मतलब ये दवा पूरे सिस्टम पर काम करती है। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये दवा लेनी ही पड़ जाए तो इसे सेफ तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। हमारे इस आखिरी सेक्शन में हम इसी पर फोकस करेंगे। एक और बहुत बड़ी बात है डाइक्लोफेनाक का दूसरी दवाओं के साथ रिएक्शन। ये कुछ दवाओं का असर कम कर सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की गोलियों का। वहीं दूसरी तरफ ये कुछ और दवाओं को शरीर के लिए ज्यादा टॉक्सिक यानी जहरीला बना सकती है। इसीलिए डॉक्टर को अपनी सारी दवाओं की पूरी लिस्ट देना इतना जरूरी है। ये जान बचाने जितना जरूरी हो सकता है। इसके सेफ इस्तेमाल के लिए ये 4 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, डॉक्टर ने जो डोज और टाइम बताया है उसे बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें।
दूसरा, गोली को कभी भी तोड़ना, कूटना या चबाना नहीं है। तीसरा, जब तक इलाज चल रहा है शराब और एस्पिरिन से दूर रहें। और चौथा और सबसे जरूरी, जरा सा भी कुछ अजीब लक्षण दिखे तो फौरन डॉक्टर को बताएं। तो वो कौन से लक्षण हैं जिन पर फौरन एक्शन लेना जरूरी है? देखिए, यहां पर खुद की जागरूकता ही सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड है। अगर उल्टी हो, जी मिचलाए, बहुत ज्यादा नींद आए, थकान महसूस हो या कहीं से भी किसी भी तरह की ब्लीडिंग दिखे, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। फौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हाँ, और ये भी जान लीजिए कि डाइक्लोफेनाक के ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर रेगुलर मॉनिटरिंग की सलाह भी दे सकते हैं। ये बस ये पक्का करने के लिए है कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। अब इस मॉनिटरिंग में क्या-क्या हो सकता है? इसमें ब्लड टेस्ट हो सकते हैं ताकि ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह पर नजर रखी जा सके। डॉक्टर ये भी चेक करते रहेंगे कि कहीं कोई अंदरूनी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि दवा अपना काम ठीक से कर भी रही है या नहीं, मतलब दर्द और सूजन में आराम मिल रहा है या नहीं। तो कुल मिलाकर डाइक्लोफेनाक को ऐसे समझ सकते हैं कि ये दर्द के खिलाफ एक बहुत ही असरदार हथियार तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का फैसला हमेशा इसके फायदों और इसके असली खतरों को तराजू में तौलकर ही लेना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या किसी भी दवा के रिस्क को जानना उतना ही जरूरी नहीं है जितना उसके फायदों को जानना? क्योंकि जब बात सेहत की आती है तो जानकारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मित्रों, यह वीडियो देख के आप दवा के बारे में तो जान गए होंगे, परंतु दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। डाइक्लो